एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि लोकतंत्र 19 के पत्रकार तीर्थनाथ कुशवाहा जी, जो हमेशा जयराम महतो के एंटी रहते हैं और हमेशा जयराम महतो के खिलाफ बातों करते हैं, जेएलकेएम के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, ये उनके समर्थकों का कहना है, जेएलकेएम के समर्थकों का कहना है और जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं का कहना है। उसी के बीच मतलब तीर्थनाथ कुशवाहा और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बीच अभी बहुत ही ज्यादा तू में चल रहा है। एक दूसरे के बीच एफआईआर का गेम चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तीर्थनाथ कुशवाहा के ऊपर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एफआईआर करवा दिया है एफआईआर अपने कार्यकर्ताओं द्वारा। अब मामला हम आपको सारे डिटेल में समझाते हैं। पहले आप तीर्थनाथ कुशवाहा जी का यह बयान सुन लीजिए। इरफान जी क्या लगा था कि एफआईआर करा दीजिएगा तो हम डर जाएंगे, बोलना छोड़ देंगे, जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, दायित्व का निर्वहन करना छोड़ देंगे, तो गलत हैं आप। कभी ऑफिस आइएगा, फुर्सत मिलेगा तो। जब मजबूत और ताकतवर आदमी से लोकतंत्र टकराया है ना, तब एफआईआर हुआ है। और हम लोग पूरा एगो फ्रेम बनाए हैं जहां सब एफआईआर ऐसे लगा कर रखे हैं। कभी फुर्सत मिले तो ऑफिस आइए। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे किस प्रकार वो बताते हैं कि इरफान अंसारी ने उन पे एफआईआर कर दिया। और एफआईआर का मुद्दा कोई बड़ा खास नहीं था। आपको बता दें, जिस प्रकार तीर्थनाथ कुशवाहा झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाते हैं, हमेशा दिखाते हैं और झारखंड की स्थितियों को दिखाते हैं, उसी बीच एक शब्द बोल जाते हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बारे में। वो बोलते ये हैं कि अगर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अगर फुरकान अंसारी के बेटे नहीं होते, तो वो एक किसी एटीएम के बाहर में चपरासी मतलब गार्ड का काम कर रहे होते। और क्या लिखा उस आवेदन में? लिखा गया कि हम एक बात बोले थे अपने वीडियो में कि अगर इरफान अंसारी पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र ना होते तो वो किसी एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लायक भी ना होते। क्या गलत बोले इसमें? बस जैसे ही ये बोलते हैं तीर्थनाथ कुशवाहा जी, बस उनके कार्यकर्ता, इरफान अंसारी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक, उनके चाहने वाले तीर्थनाथ कुशवाहा पे एफआईआर कर देते हैं। उसके बाद जब तीर्थनाथ कुशवाहा को अपडेट मिलता है कि उनके ऊपर एफआईआर कर दिया है, फिर ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर अपने दर्शकों के बीच साझा करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार शुरू से लेकर अभी तक तीर्थनाथ कुशवाहा जी हर मुद्दों को लेकर जनता के बीच रखते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को हमेशा उजागर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पत्रकारिता के दम पे जो उजागर करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर करके धमकाना, डराना, इस तरह का दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तीर्थनाथ कुशवाहा के ऊपर अटैक भी हुआ था। उनके ऑफिस पे लोग गाली गलौज कर रहे थे पहुंच के, और वो किस प्रकार सच्चाई को दिखाते हैं और लोगों के बीच अच्छी चीजों को परोसते हैं, लेकिन जिनके बारे में दिखा रहे होते हैं उससे नागवार गुजरता है, उन लोगों के लिए असहनीय हो जाता है। और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर, धमकी देना, ऑफिस के बाहर जाके गाली गलौज करना, इस तरह की घटनाएं आए दिन तीर्थनाथ कुशवाहा को झेलना पड़ता है। और लेकिन देखा जाए तो वो हमेशा जिन मुद्दों को रखते हैं, वाकई में झारखंड की जनहित और जन मुद्दों को रखने का प्रयास करते हैं तीर्थनाथ कुशवाहा जी। याद होगा आपको धनबाद के एलबी सिंह के बारे में जिस प्रकार कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद नहीं बोलता है, लेकिन तीर्थनाथ कुशवाहा जी अकेले बोलने का हिम्मत रखते हैं। और उसके बाद उसके करीब बहुत सारे ठिकानों पे छापेमारी करके करोड़ों रुपए बरामद कर दिया जाता है। तब सोच के देखिए, एलवी सिंह जैसे बोला जाए तो कोयला माफिया के बारे में तीर्थनाथ कुशवाहा ने एक तरह से उनके पूरा जीवनी के बारे में बता कर रख दिया था कि वो क्या करता है, कैसे काला धन कमाया, इतना बड़ा अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया। इन चीजों के लेकर तीर्थनाथ कुशवाहा हमेशा मुखरता से रखते थे। और इनके ऊपर जिस तरह अटैक भी किया गया था, ऐसा बताते हैं, खबरों में ऐसे निकल के आता है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी पत्रकारिता करके दर्शाना चाहते हैं, उन्हें दबाने का प्रयास पूरी तरह किया जाता है। और यहाँ की सरकार, जेएमएम सरकार द्वारा खासकर किया ही जा रहा है, क्योंकि अब देख सकते हैं एफआईआर करके डराने का प्रयास किया जाता है। और आपको पता ही होगा, इरफान अंसारी बिना कोई एग्जाम के, बिना कोई परीक्षा, बिना कोई एग्जाम कैलेंडर का जारी किए डायरेक्ट भर्ती कर देते हैं, सरकारी नौकरी डायरेक्ट दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हाल ही में आप देखे होंगे, बुरखा जब नीतीश कुमार किसी महिला का खींचते हैं तो उस महिला को झारखंड में डॉक्टर बना दिया जाता है इरफान अंसारी द्वारा डायरेक्ट, बिना किसी का एग्जाम दिए, बिना कोई पेपर का जांच किए, डायरेक्ट यहाँ पे सरकारी डॉक्टर बना दिया जाता है। उसी प्रकार एक और अपने ही एक कोई परिवार के, अपने ही समाज के लोगों को वो डायरेक्ट एनएचएम के सवाल करते हैं कि क्या ये एनएचएम ले रहा है, और डायरेक्ट इसको सरकारी नौकरी दे देते हैं और स्वास्थ्य विभाग में इनको एंट्री करवा देते हैं।
तो आप देख सकते हैं, आपको अगर नौकरी चाहिए तो जाइए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ मिलिए और डायरेक्ट नौकरी आप ले सकते हैं वहां जाके। क्षेत्रीय कार्यकर्ता तो आप बोले थे पेपर लेके आओ, ठीक है एग्जाम जब वो देना। चलो कहाँ एनएचएम से है? बाली कहाँ से हो रहा है थोड़ा? वाली वाला झारखंड कैसे विभाग से वाली लगता है कुत्ता को जिस तरह से क्षेत्रीय कार्यकर्ता उस तरीके कम से कम बात बोलो, अच्छा से बोलिए। तो अभी एग्जाम नहीं हुआ, होने वाला। अब एग्जाम दिए तो बताइए। चल मोबाइल नंबर क्या दूंगा? 6200 हाँ 6200 अब ये क्या लगता है? आप बोले बोलिए तो वहाँ क्या प्रयोग कराएंगे? वो बोले कि आप ही है उनका मंत्री है, तो इसलिए बोले उनसे जाइए। वैसे स्वास्थ्य विभाग का तो हम लोग मंत्री आप ही ना है। ठीक भैया, तो आप ही पास रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। बिना कोई परीक्षा, बिना कोई रिजल्ट, बिना कोई तैयारी, बिना कुछ आपका सर्टिफिकेट है या नहीं उसका कुछ जांच नहीं होगा, डायरेक्ट सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगा। इस तरह की स्थिति बना कर रखे हैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। और यहाँ की जो बेबसी है, लाचारी है, उस चीज को यहाँ का दिखाना का प्रयास कर रहे हैं। लग रहा है ये महसूस हो रहा है जैसे कि अगर मेरे पास नौकरी नहीं तो हम चल जाएंगे, तो हमको लगता है नौकरी दे देंगे। ऐसा वो माहौल बना के रख दिए हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, जब उससे कोई मिलने जाता है तो वो पहले पूछते हैं कि कहाँ चाहिए, अभी किस में खाली है, एनएचएम के थ्रू हो रहा है क्या, इस तरह के सवाल करके डायरेक्ट वो साइन करके क्या करते हैं और उन्हें नौकरी दे देते हैं। तो अब इस तरह की स्थिति से ये दर्शाता है कि इतना लोग जो रांची में पढ़ के कोचिंग करके जो तैयारी करने का प्रयास करता है उसका क्या हाल होने वाला। आप सोच के देखिए, अगर सब मंत्री लोग ऐसे ही करेगा तो क्या हाल हो जाएगा। तो ये तो क्लियर शब्दों में दिख रहा है कि यहाँ पे नौकरी का सेटिंग गेटिंग क्यों नहीं होता होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह के डायरेक्ट कोई नियुक्ति दे सकता है तो सेटिंग तो 100% होता होगा। और यहाँ पे जो लोग तैयारी करके अपना योग्यता के अनुसार लेना चाहते हैं उनका हालत तो पूरी तरह खराब हो चुका है। इस तरह की खबरें आए दिन देखने को मिलती रहती है। और झारखंड का स्थिति आप समझ ही रहे हैं किस प्रकार का हो चुका है। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, पीछे आपको दिख भी रहा होगा। उस महिला लगभग 6 दिन हो गया और झारखंड की राजधानी रांची से 2 बच्चे आज गायब हुए हैं। एक ही माँ के दोनों बच्चे, एक भाई और बहन, दोनों गायब हुए। लेकिन आज 6 दिन हो गया, फिर भी आज झारखंड पुलिस, यहाँ का पुलिस सिस्टम अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। एक सुराग तक नहीं निकल पाया कि उसके कौन ले गया, कौन कहाँ ले गया, कौन किडनैप कर लिया, कि क्या हो गया, अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। यहाँ का पुलिस सिस्टम पे भी सवाल बहुत ज्यादा खड़ा होता है कि झारखंड की राजधानी रांची से 2 बच्चे, अपने भाई बहन गायब हो जाते हैं और अभी तक पुलिस सिस्टम देखता रह जाता है। भले ही लाख कोशिश कर रही हो यहाँ का पुलिस सिस्टम, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं क्या समझ में आता है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, लोग इतने हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे है उस लाचार माँ, बेबसी माँ जो रोती बिलखती रांची में अपना धरना प्रदर्शन करती है और अपने परिवार के लोगों के साथ धरना प्रदर्शन देख के सरकार से आवाज लगाती है कि हमारा बच्चा को वापस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ का पुलिस सिस्टम, यहाँ का सरकार कुछ कर नहीं पाता है। और वो अभी तक आज 6 दिन हो गया रोती बिलखती माँ अपना दर्द को बयां करने का प्रयास करती है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।